ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा है सांख्य योगी के अंतिम स्थिति क्या बनती है। पूर्व के एपिसोड में हमने आपके साथ विचार किया कि किस तरह से ये सांख्य योगी अंतरात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करता है। तो पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योगी की स्थिति का निरूपण करते हुए ये बात कही, यो अंतः सुकोन्तरा रामस्य तथांतर ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपनी अंतरात्मा में निश्चय कर लिया है, क्या मेरी मैं ये है, देह मन इंद्रिय आदि मेरी मैं नहीं है, इससे हटकर के इन्होंने निश्चय कर लिया है कि हमारी मैं जो सबका साक्षी है, जिसके आश्रय से जागृत अवस्था फुरती है, जिसके द्वारा जानी जाती है और जिसके रहते ये जागृत अवस्था आती है और लीन हो जाती है, जो इस जागृत अवस्था के आने को भी जानता है और इसके जाने को भी जानता है, और ये जान जाता है जागृत आई मैं जान गया और जागृत अब नहीं है, तो उसके अभाव को भी जानता है। ये जागृत अवस्था जाने के बाद स्वप्नावस्था आती है। स्वप्ना में भी वो अपनी मौजूदगी देखता है और जानता है कि मैं जान रहा हूं, पर स्वप्ने का भी अभाव हुआ, स्वप्न भी गया पर वो बचा। इसी प्रकार से ये सुषुप्ति अवस्था की घन जड़ता, जब ये लगा इसे कि कुछ भी नहीं जाना। किसी ने कहा, महाराज उस समय तो कुछ नहीं पता लगा, तो ये जानना पना कहाँ गया था। कोई ऐसा भी कह सके, पर उन्हों को समझना चाहिए बंधुओं, कुछ भी ना जाना ये किसने जाना, आप बताओ। तो आप पाएंगे ये कुछ भी ना जानने को भी आपने ही जाना है। जिस मैं में आप अपनी मैं बुद्धि किए हुए थे, उस मैंने कुछ नहीं जाना, इस बात को आपने जाना। तो आप में जड़ता कहाँ आई? आप में चैतन्यता का अभाव कहाँ हुआ? सुषुप्ति अवस्था में भी ये मैं आपके द्वारा जानी गई कि इसने कुछ नहीं जाना। तो ये जो चैतन्य सत्ता है, ये तीनों अवस्थाओं के आने को जानता है, जाने को जानता है, फिर इसका अभाव हो गया, स्वप्न आया उसको जाना, अपन बचते रहे। देखो इनका अभाव हो रहा पर मैं बच रहा हूं, अंदर ये चैतन्य शक्ति बच रही है। ये चैतन्य शक्ति जो बच रही है, ये कौन है?
जिस मैं के द्वारा आपने कंप्यूटर और फाइटर विमान बनाए, मिसाइलें बनाई, बड़ा महीन दिमाग, उसका भी अभाव हो गया, कुछ भी ना जाना। उस ना जानने वाली मैं को भी आपने इसने कुछ नहीं जाना, ये जान लिया। इसलिए सतपना और जानना पना ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बंधुओं, जहाँ सत रहता है और जहाँ जानना पना रहता है, प्रियता भी वहीं रहती है, अर्थात आनंद भी वहीं होता है। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति बीजानात्, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए। आनंदात ही खलिमान भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सारी सृष्टि उदय हुई है। शारीरिक संबंध में यदि आनंद न जोड़ा होता तो कौन प्रवृत्ति करता? सुख स्वरूप निज आत्मा, एक सुख स्वरूप तो अपना आत्मा है, ये सबसे ज्यादा प्रिय है। शरीर के छूटने पर भी ये बचता है। मां न भूवम ही भूयासम, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। इति प्रेम आत्मनि इच्छते, ये इच्छा अपने आप में सभी लोग रखते हैं कि मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। पर सदा रहने वाले में हमारी मैं बुद्धि जो नहीं है, देह इंद्रिय आदि आपकी मैं है नहीं। दुर्भाग्यवश इससे सदा रहना चाहते हैं, पर सदा रहने वाली आत्मा, इसमें प्रियता का वास है, इसमें आनंद का वास है। ये ब्रह्मज्ञानी ने निश्चय कर लिया है विचार करके कि हाँ, क्या निश्चय किया है? अंतरात्मा में सुख वाला, देह में सुख वाला नहीं है। देह में कोई ना रह सका ना रह पाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है। इस करके इसने अपने निश्चय को बदल दिया है। ये अपने निश्चय में अंतरात्मा को ही अपनी मैं मानता है कि जिसके आश्रय से जागृत आया गया, स्वप्न आया गया, सुसुप्ति आई और गई, पर जानने वाला, सदा रहने वाला बचा। इसलिए एक जगह उपनिषद में कहा, जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति जिसके आश्रय से पूर्ति है, जिसके आश्रय में लीन होती है, जिसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इति ज्ञात्वा, यदि ऐसा जान लिया, सर्व बंधई प्रमुच्यते, उसके सारे बंधन कट जाते हैं, उसके कर्म के बंधन खत्म हो जाते हैं। पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये पुरुष अंतरात्मा में मैं बुद्धि के निश्चय वाला है। देह में मैं बुद्धि नहीं रखता, मन में, बुद्धि में, परछिन्न व्यक्तित्वपना में ये मैं बुद्धि नहीं रखता। ये महापुरुष ये उसी में रमण करता है। बंधुओं, जब नई एज में स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम करते हैं तो चर्चा किसकी करते हैं? स्वप्न किसका देखते हैं? कहाँ रमण करते हैं? तो कहें हाँ, ये विषयी पुरुष विषय में रमण करता है। ये ब्रह्मज्ञानी कहाँ रमण करता है? कहाँ विचरण करता? रमण करना, विचरण करता। विषयी स्त्री पुरुष में विचरण करता है। स्त्री और ये भोग पदार्थों के संग्रह में, इनके भोगने में रुचि वाला है, इसी में रमण करता है। पर ब्रह्मज्ञानी की, ये ब्रह्मज्ञानी कहाँ रमण करता है? ये तो वहां रमण करते हैं, विषय देश में रमण करते हैं।
पर ये कहाँ रहता है, कहाँ रमण करता है? तो कहा अंतरामा, अंतरात्मा, अंतरारामा। ये अपने अंतरामी आत्मा जो है उसमें रमण करता है। बोली कैसे रमण करेगा? ये रमण ऐसे करेगा, तत्चिंतनम तत्कथनम, उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा का ये वर्णन करता है। तत्चिंतनम, उसका चिंतन करता, ऐसे रमण करता। अन्यो अन्यम तद प्रबोधनम, एक दूसरे में उसी परम ब्रह्म परमात्मा की चर्चा करता है। एतदेक परत्वम, उसी के भरोसे रहता है। देह मैं हूं इस भरोसे में नहीं। जो देह का आश्रय और प्रकाशक, जो मन बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, सोहमअस्मि, वो मैं हूं और उसी के परायण होकर के रहता है। वही मैं हूं, यही परायणता है, उसी में आरूढ़ हो जाता है। इसी को कहा आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदेव चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये ऐसे रमण करता, अपनी आत्मा में निश्चय वाला है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है और अपने आत्मा के ज्ञान वाला है। ये प्रचंड व्यक्तित्वपना, सोने जागने वाली चेतना आज है, अभी ज्ञान वाली है, सो जाने पे जड़ वाली बन जाती है। मरण मूर्छा में जड़ता वाली बन जाती है। पर ये जो अंतर्यामी आत्मा में रमण करने वाला ये ज्ञानवान है, ये अंतर ज्योति ज्ञान स्वरूप आत्मा, हाँ, स्वयं स्वरूप, स्वयं प्रकाश होकर के फुरता है। इसे अपनी मैं स्वयं प्रकाश सत्तात्मक चैतन्यता लगती है। खैर, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, इससे एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ, चलो सखी उस देश को जहां पार ब्रह्म का देश, दिया बले अगम का, बिन बाते बिन तेल। अरे सुरति सुहागिन, ये सुरति परमात्मा की सुरति, यही सखी है। चलो सखी उस देश को जहां पार ब्रह्म का देश, देह वाले देश में नहीं जाना है, मन वाले देश में नहीं जाना है, विषय भोग वाले देश में नहीं जाना है। उस देश में जाना है जहां पार ब्रह्म का खेल, जहां पर ये स्वयं ज्योति चैतन्य सत्ता स्वयं फुर रहा है। उसको चले दिया बले अगम का, ये बुद्धि रूपी दिया में ये चैतन्यता जग रही है। और कैसे जग रही है? बिन बाती, बाती नहीं है, तेल नहीं है, जल रहा है। ये ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। ऐसा ये जो ज्ञानवान परम ब्रह्म, ये जो ज्ञानवान सांख्य योगी है, ये निर्वाण स्वरूप शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञानवान पुरुषों की पहचान के लिए कुछ कहते हैं, उनके लक्षणों का भी निरूपण करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी पहचान के लिए कहते हैं, उनके लक्षण बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैदायतात्माना छिन्नद्वैतायतात्माना सर्वभूतहिते रताः। कौन ऐसी स्थिति कौन प्राप्त करता है? कैसे जाने कि ये उसमें स्थित हो गया होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षीण कल्मषा, ये उनकी स्थिति प्राप्त, उनको ये स्थिति मिलती है
जिनके सारे कलमस, कलमस का मतलब पाप, जिनके सबके सब पाप नष्ट हो गए हैं। बंधुओं, जब तक देह में बुद्धि है, जब तक इंद्रियों के भोग अच्छे लगते हैं, जब तक मन खुद विषयों की ओर भागता है, तब तक हम जागे नहीं हैं, हमारे पाप कर्म अभी नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्षीण कलमसः, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। छिन्न द्वैधा, जिनके सारे संशय नष्ट हो गए। परमात्मा यहाँ है या वैकुंठ धाम में, हमारे में अभी इस समय जीवित अवस्था में है या अथवा मरने के बाद में मिलेगा। ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय, हमारे अगर शरीर के अंदर है, हृदय देश में विद्यमान है, तो कहाँ पर है? तो कहते हैं पुरुषा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा अंतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्टः। ये बुद्धि रूपी हृदय की जो गोलक है, या अंगुष्ठ मात्र क्षेत्र में एक कोई मांसमय पिंड है, उसमें बुद्धि रूपी वृत्ति फुरती है। कई बार चमगादड़ वो जुगनू चलते तो उनके पीछे बीज फोकस पड़ता है। ये बुद्धि रूपी गोवा में एक पूर्णात्मक चैतन्यता अहम अस्मि करके फुरती है। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा शास्त्र के जो संशय है प्रमाणगत और प्रमेयगत, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं देह से बंधा हुआ हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ। पर शास्त्र कहता तुम देह से मैं बुद्धि त्यागो, तुम्हारे में परमात्मा प्रत्यक्ष है। ये संशय उसका निकल गया है कि कहीं परमात्मा बाहर होगा, हमारे अंदर है। और देह से मैं बुद्धि हटा दो, फिर जो बचेगा वो तुम ही हो, सो प्रभु और नहीं सो तू है। सारी संशय निवृत्त कर लिए। न शास्त्र का रह गया और प्रमेय अपने में भी संशय नहीं रह गया कि मैं कैसे परमात्मा हो सकता। आप परमात्मा हैं। आप देह मन बुद्धि से अपनी मैं को हटा करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जहाँ अगम का दिया जल रहा है, पार ब्रह्म का देश है, उसमें मैं बुद्धि ले जाओ। वहाँ मैं जाते ही मन अमन हो जाता है। मैं अहम जो है निरहम हो जाता है। इसलिए इन्हों के सारे संशय खत्म हो गए। इनकी विपरीत भावना बराबर ब्रह्माभ्यास करने से खत्म हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर है, सर्वभूत हेते रता, ये संपूर्ण भूत प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं। ऐसे ज्ञानवान संतों को सदा नमस्कार है। दुर्लभ है ये भगवती गंगा जी जो आप देख रहे हैं। हमने किसी संत से सुना था, प्रयागराज में जहाँ पर ये गंगा जी के साथ यमुना जी का संगम होता है, वहाँ पर भरद्वाज जी रहा करते थे। ब्रह्मज्ञानी थे, साकार निराकार दोनों के ही मर्मज्ञ थे। परमात्मा राम का उन्हें साक्षात्कार था। हृदय देश में अंतर्यामी आत्मा में उनको विश्रांति प्राप्त थी। आप्त काम थे। कहते हैं गंगा जी से किसी ने पूछा, है गंगा माता आप सबके पाप धोती हो, आप अपने पाप कहाँ धोने जाती हो? तब श्री गंगा जी ने कहा, जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो परमात्मा नारायण की भक्ति करके, कर्मयोग का संपादन करके, चित्त को निर्मल बना करके भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को जब हृदय में अपनी मैं बुद्धि करके स्वीकारता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी जब हमारे में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा। वाणी में तो ऐसा भी कहा है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। ऐसी महिमा कही गई है। खैर, भरद्वाज जी प्रयागराज में जब नहाने के लिए जाते थे तो ये भगवती गंगा जी उछल करके सबसे पहले उनके चरणों में गिरती थी।
उनकी अगवानी करती थी। ऐसी उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की बड़ी महिमा है। ये सर्वभूत हिते रता, ऐसे अपना कोई अर्थ प्रयोजन रह नहीं गया, ये तो दूसरों के भलाई में लगा रहता है। ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। संत बिटप गिरता सरता गिर धरनी, पर हित लाग इन्हन कै करनी। संत हैं, कैसे हैं? पेड़ में जो फल आता है वो अपने लिए नहीं रखता, आप लोगों को देता है, हम लोगों को देता है। नदी में जल है, वो अपने लिए नहीं, आपको पिलाने के लिए बह रही है। हाँ, संत बितप गिरता सरिता गिरी, पर्वतों का जो भी उनके ऊपर है वो सब लोक हित के लिए है। ऐसे ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कैसा है? सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में ये लगा रहता है। इनका कैसे तो यदि कोई रोगी दिख गया, लगता है कैसे इनके रोग निवृत्त हों, लगता है हमें कुछ पैसे हमारे पास हैं, लोग भी प्रेमी लोग जुड़े हुए दे देंगे, लगता है एक हॉस्पिटल खुलवा दिया जाए ताकि कोई दुखी ना रह जाए, कोई रोगी ना रह जाए। सर्वभूत हिते रता। गरीबों को देखता, बच्चे पढ़ नहीं पाते, लगता है कोई स्कूल खुलवा दिया जाए क्या। सर्वभूत हिते रता। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हित में ये लगा हुआ है। यथात माना, जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से, इसका मन कैसा हो गया है? हाँ, इसका मन हो गया है, हाँ, जानो तबई कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। इनका जीता हुआ मन बंधुओं अपने आप विषयों से लौट आता है और उसी परमात्मा में विश्रांति लाभ करता है, उसी से एक ही भाव प्राप्त करता है। कैसे करता होगा? हाँ, तो कहते हैं हाँ, स्थिति लाभ प्राप्त करता। कैसे करते होंगे? तो आपको हम बताएं। जब दृष्टांत थोड़ा ऐसा, अन्यथा नहीं लेना। जब स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसकी याद चौका चूल्हा करते हुए स्त्री करती है, ऑफिस में पुरुष करता है, ये जोड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो सुख लिया है एकीकृत होकर के, जो समाधि में एकीकृत होकर के जो सुख प्राप्त किया है, ये ब्रह्मज्ञानी उस सुख का ठाड़े बैठे पड़े उताने और कहें कबीर हम बाई ठिकाने। उसी परम ब्रह्म परमात्मा में वो सदा एकीकृत रहता है। ऐसी इस ब्रह्मज्ञानी की बड़ी महिमा है। इन्होंने इसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से सदा उसी में रमण करता है। समाधि लगाई तो लगाई, और ज्ञान समाधि तो वैसे भी ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम बाई ठिकाने। जैसे किसी प्रेमी का चिंतन करने वाली स्त्री अपने मायके चली गई, पति की प्रेमी है, पति को चाहती थी, पति से प्रेम था, तो उसके लिए कहते हैं ज्यों त्रिया पीहर बसे। घर मायके चली गई पर उसका मन लगा था उसके अपने पति में। ज्यों त्रिया पीहर बसे सुर राखे पिय माए, ऐसे ही हम जग में रहें हरि को छोड़े नाए। ये युक्ति आप जानते हैं, हम आप सभी जानते हैं। हम कैसे जुड़ सकते हैं परमात्मा से, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर हाँ, कब हमारा मन उतना समर्पण हो जितना कि पुरुष के प्रति स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण हुआ था। ये तो विषय सुख की बात बताई, पर यहाँ विषय सुख नहीं, यहाँ निर्विकल्प सुख है। यहाँ कोई विषय नहीं जिससे जुड़ करके ऐसा हो जाएंगे, बल्कि जिससे जुड़े हैं उसको छोड़ दें। देह मन बुद्धि आदि से जुड़े हैं, इसका साथ छोड़ दें, हमारा परमात्मा से योग हो जाएगा। इसलिए जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हो गया है, ऐसा हाँ ऋषया का मतलब ब्रह्मवेता महापुरुष, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, शांत परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्राप्त हो जाता है। एक बार इस श्लोक को पुनः स्मरण करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण
मृषया क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्माना सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निकल गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा हुआ है, जिनका जीता हुआ निर्विषय मन सदा परमात्मा में निश्चल भाव से, एक ही भाव से सदा स्थित रहता है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष महापुरुष शांत परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।